आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। और आज के सेशन में एक बहुत ही अहम और बहुत ही दिलकश टॉपिक आप लोगों के सामने मैं लेके हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले हम लोगों ने नवोदय विद्यालय समिति जो आपका 11 जनवरी को एग्जाम होने वाला है टीजीटी और पीजीटी का, उसके हवाले से आप लोगों को हम लोग रिवीजन क्लास करा रहे हैं। यह हम लोग कह सकते हैं कि आपके कामयाबी तक पहुंचाने के लिए आपको जो है वो एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने जो है वो उर्दू ग्रामर का पोर्शन जो है वो शुरू किया है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट से हैं और उन्होंने जो रीजनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू का इंतखाब किया है, जिसमें उन्हें ये मालूम नहीं पता चल रहा कि हमें जो है वो क्या करना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज पढ़नी है। तो मैंने आपको इब्तिदा में ही बताया था कि आप लोगों को जो है वो पैराग्राफ से भी सवाल आ सकते हैं और उसके अलावा ग्रामर से भी आ सकते हैं। लिटरेचर से अभी नहीं आएंगे, लिटरेचर से जो है वो टीयर 2 में आएगा। और टीयर 2 की तैयारी अगर आप लोग अभी से शुरू करना चाहते हैं, हालांकि हमारे ऐप पे जो है वो क्लासेस चल रही है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग को हमारा नंबर आप लोगों को मालूम होगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग बखूबी जानते हैं। अगर नहीं पता तो लिख लीजिएगा 9045220432। इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर सकते हैं। एनवीएस की टीयर 2 की जो है वो प्रिपरेशन जो है वो हमारे यहाँ पे शुरू हो गई है और उसमें जो है वो काफी सारे बच्चे जो है वो अपने कामयाबी को मुकम्मल कर रहे हैं। तो उसी में जो है वो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने इल्म हिजा के बारे में बात की थी और इसके बाद जो है वो अगला हमारा टॉपिक है लफ्ज, क्योंकि इसके बाद हम लोग बात करते हैं लफ्ज और लफ्ज की इकसार। ठीक है, लफ्ज की जमा कभी कभी पूछ लेता है, तो लफ्ज की जमा होती है अल्फाज। बहुत सारे बच्चे जो है वो अल्फाजों कर देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। तो लफ्ज की जमा यानी कि बहुवचन उसका होता है अल्फाज। तो इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज हरूफ की एक खास तरतीब का नाम है। लफ्ज के मायने हो या ना हो वो जरूरी नहीं है, यानी कि लफ्ज तो हो गई, चाहे उसके कोई मायने हो या ना हो, लेकिन जो मायने वाले होते हैं उनको हम लोग अलग कहते हैं और जिनके मायने नहीं होते हैं उनको जो है वो हम लोग अलग कहते हैं। आइए आगे देखते हैं लफ्ज की इकसाम, यानी कि लफ्ज की जो किस्म है वो दो है, एक है कलमा और एक है मुहम्मद। कलमे को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग मौजू के नाम से भी जो है वो जानते हैं, क्योंकि कभी कभी मौजू के हवाले से भी पूछ लेता है। तो एक हुआ कलमा और एक हुआ मुहम्मद। आपने एक राइटर है, एक शायर है जिनका नाम है मीर तकी मीर। उन्होंने गालिब के मुतालिक कहा था, जब 1807 या 1808 1807 या 1808 के आसपास जब गालिब ने अपना शेर मीर को दिखाया था, तो मीर ने जो है वो इस्लाह करने से मना कर दिया था, लेकिन एक कौल कहा था, अक्सर एग्जाम में आता है। तो उन्होंने कहा था कि अगर इसे एक अच्छा उस्ताद मिल गया तो लाजवाब शायर होगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। मुहम्मल का मतलब होता है बेमायने चीज है, अनाप शनाप जो है वो बकने लगेगा। तो यही मतलब है यहाँ पर मौजू का। वो दूसरा मौजू होता है जिसे हम लोग टॉपिक कहते हैं। तो कलमा ऐसा लफ्ज जिसका कुछ ना कुछ मतलब सुनने वाले की समझ में आ जाए उसे कलमा कहते हैं, यानी कि जो कुछ हम लोग कह रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं या मौजू कहते हैं। इसी की तरफ से अगर हम लोग इसे हिंदी में देखें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं, क्योंकि सार्थक शब्द की दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक हुआ मौजू यानी कि कलमा। इसके अलावा मुहम्मद ऐसा लफ्ज जिसके सुनने से कुछ मतलब समझ में ना आ जाए उसे मुहम्मल कहते हैं, इसे हम लोग निरर्थक कहते हैं। एक तरीके से मीनिंग और मीनिंगलेस जो है वो हम लोग कहते हैं। तो कलमा जो हुआ वो मीनिंगफुल हुआ और जो मुहम्मल हुआ वो मीनिंगलेस हुआ, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है। आइए आगे इसमें जो है वो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए गप, शक, गलत, सलत। यहाँ पर जो है वो गप का मतलब है कोई भी बात ऐसी फेंक देना, ठीक है, कोई लंबी लंबी फेंक देना, तो गप और गलत कलमा है। जबकि शक जो है वो और सलत जो है वो क्या है, मुहम्मल है, यानी कि गप और गलत जो है वो मायने हैं, जबकि शक के और सलत के जो है वो कोई मायने जो है वो निकल के नहीं आ रहे। इसी को हम लोग एक लफ्ज से और समझते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं क्लास और विलास। ठीक है, आप लोग बहुत कहते हैं
हम लोग कहते हैं रोटी और हम लोग कह सकते हैं बोटी। ठीक है, दोनों में लिख देता हूं। क्लास बिल्कुल जो अभी चल रही है, विलास का कोई मतलब नहीं होता। रोटी जो हम लोग खाते हैं, गिजा है, और बोटी जो है वो कुछ नहीं होता। तो इसी तरीके से जिसका मतलब होता है वो कलमा होता है, और जिसका कोई मतलब नहीं होता वो हमारा क्या होता है, मुहम्मल होता है। तो इसलिए हम लोग जो पढ़ते हैं वो कलमा पढ़ते हैं, मुहम्मल नहीं पढ़ते। मुहम्मल की मजीद इकसाम नहीं पाई जाती, बल्कि कलमा की जो है वो 3 इकसाम है। यानी कि कलमा अगर हम लोग देखें या मायने वाली देखें तो उसके जो है वो 3 इकसाम होती है। एक होती है इस्म, दूसरी होती है फेल, और तीसरी होती है हर्फ। ये हर्फ वो वाला हर्फ नहीं है, ये हर्फ जो है वो कंजंक्शन है। ठीक है, क्या है, कंजंक्शन। आपने देखा होगा बहुत सारे रेलवे स्टेशन होते हैं, ठीक है, उनके नाम के आगे लिखा हुआ होता है, जैसे दिल्ली जंक्शन, पटना जंक्शन, और भी बहुत सारे जंक्शन होते हैं। जंक्शन का मतलब होता है कोई दो चीजों को जोड़ना। ठीक है, तो हर्फ जो है वो चीजों को जोड़ता है, फेल जो है वो उस चीज के बारे में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ये बताता है। और इस्म जो है वो इंसान की चीजों को बताता है, इसके अलावा जो है वो जगह को बताता है, इसके अलावा जो है वो ये शहर को बताता है और चीजों को बताता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इस्म के हवाले से पता चलती हैं। तो आइए इस पर जो है वो हम लोग थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस्म की। इस्म वो कलमा जो किसी जानदार या गैर जानदार चीज, जगह के नाम को हम लोग इस्म कहते हैं। ये अदबी एक तारीफ होती है, लेकिन अगर हम लोग इसे इस तरह ही जबान में इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए, तो इसका मतलब होता है कि इस्म उसको कहते हैं जो किसी शख्स, इंसान, जो बताया मैंने आपको, शख्स, इंसान भी कह सकते हैं, इसमें दोनों आ जाते हैं, मर्द और औरत दोनों आ जाते हैं। शख्स, जगह या चीज, यही 3 चीज क्या है, इसमें में आती हैं। लेकिन अगर हम लोग इसे और थोड़ा सा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जमीन से लेके आसमान हो, आताल से लेके पाताल हो, जर्रे से लेके पहाड़ हो, ए से लेके जेड हो, तो सारी चीजें क्या है, इसम है। ये बात आप लोग जो है वो समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी चीज का जो है वो नाम जरूर होता है, और जिसका नाम होता है वो हमारी किस में आती है, इसम में आती है, और जिसका नाम नहीं होता तो वो जो है वो इसमें नहीं आती। तो यहाँ पे देखें, जैसे कुर्सी है, इस्लामाबादी है या अली है। तो कुर्सी जो है वो हमारी चीज हो गई, इस्लामाबादी जो है वो जगह हो गया, इस्लामाबाद इसे हम लोग कहते हैं, अली जो है वो एक इंसान हो गया। तो ये क्या है, इस्म की पहचान है, ये इस्म के क्या है, मिसाल है। उसके बाद फेल, वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना सुनना जाहिर हो, उसमें कोई जमाना ना पाया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। एक तरीके से इसकी डेफिनेशन या तारीफ ये है, फेल जो है वो किसी काम का करना या होना या सुनना जाहिर करता है। जैसे अगर हम लोग देखें, अली, यहाँ पे इंसान आया था तो अली खाना खाएगा, तो यहाँ पे जो है वो अली इस्म हो गया और खाएगा क्या हो गया, ये फेल हो गया, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि अली जो है वो अब कोई काम करेगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रामर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो हमारा फेल होता है। फेल से ही आपको जो है वो बहुत सारे एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे, और आपके अपकमिंग एग्जाम में फेल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के क्या होते हैं, इम्कान होते हैं। इसे भी हम लोग जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। इसके बाद आता है हर्फ। हर्फ जो कंजक्शन है, वो हर्फ जो दूसरे कलमों के साथ मिले बगैर पूरे मायने ना दे, हर्फ इसमों और फेलों को आपस में मिलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जैसे तक और से और पर। जैसे अली ने प्लेट में खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जो ने आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा हर्फ, क्योंकि अली ने प्लेट, तो प्लेट क्या हो गई, इसम हो गई। तो अली और प्लेट को किसने जोड़ा, ने जोड़ा, तो ने क्या हो गया, हमारा कंजंक्शन हो गया, यानी कि हर्फ हो गया। इसकी जो है वो 12 किस्में होती हैं। फेल की जो है वो अलग अलग किस्में होती है, मायने के एतबार से अलग होती है, जमाने के एतबार से अलग होती है, फाइल के एतबार से अलग होती है। इस्म की जो है वो अलग अलग किस्में होती हैं, तकरीबन 5 किस्में हैं। लेकिन इस्म की जो सबसे अहम किस्में हैं जो एग्जाम में आती है वही हम लोग करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं इसमें मार्फा और इसमें नकरा। ये हमारी 2 इसमें होती हैं, यहीं से एग्जाम में सवाल आता है। इसमें मार्फा की भी 5 इकसाम होती हैं और इसमें नकरा की भी 5 इकसाम होती है।
तो पहले हम लोग इसम पढ़ेंगे आज की क्लास में, और उसके बाद हम लोग जो है वो फेल को पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसम की तारीफ तो हमने आपको पढ़ा दी, अब इसके एग्जाम जो है वो देखते हैं। इसम के मारफा की जो हमने बात की थी, तो इसमें मारफा और उसके एग्जाम के बारे में जो है वो रोशनी डालते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें मारफा, इसे हम लोग जो है वो इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि इसमें जो है वो किसी खास शख्स के बारे में जो है बात की जाती है, किसी खास जगह के बारे में बात की जाती है, किसी खास चीज के बारे में बात की जाती है। तो प्रॉपर का मतलब होता है कि किसी खास चीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वो इसम जो किसी खास जगह, शख्स या चीज के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम लोग इसमें मारफा कहते हैं। इसका दूसरा नाम इसमें खास भी है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो इसमें मारफा कह सकते हैं, ये इसमें खास कह सकते हैं। जैसे अली, किसी का भी नाम होगा दुनिया में, सबके नाम है, ठीक है, वो हमारे क्या आ जाते हैं, इसमें मारफा में आ जाते हैं। इसके अलावा कराची, चाहे हम लोग दिल्ली भी बोल सकते हैं, लखनऊ बोल सकते हैं, तो ये क्या है, ये शहर का नाम है। दुनिया में एक ही कराची है, दुनिया में एक ही लखनऊ है, और दुनिया में जो है वो एक ही क्या है, हिंदुस्तान है। इसमें मारफा की जो है वो इस तरीके से पहचान सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, इंसान हो गया है, इसके बाद जगह हो गई है, चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपके पास सामने जो है वो पेन होगा, जैसे मेरे सामने ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन जो है वो वैसे तो एक इसमें है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये डेल का पेन है, तो अब हमने यहाँ पे एक डेल कंपनी का नाम ऐड कर दिया है। हालांकि डेल का कोई प्रचार नहीं है कि डेल का कंपनी का है, तो इसमें क्या हो गया, ये डेल इसमें मारफा हो गया, क्योंकि अब ये पेन हमने सिर्फ और सिर्फ डेल के बारे में बात की है। तो किसी नाम के आगे, किसी इंसान के नाम के आगे या किसी चीज के आगे अगर हम लोग किसी का नाम जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इसमें मारफा बन जाता है। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें मारफा की जो किस्में हैं उस पर रोशनी डाल लेते हैं। इसमें मारफा, ठीक है, इसकी एग्जाम देख लेते हैं। इसमें इल्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग इसमें खास इसे ही कहते हैं। वो इसमें जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम देता है, जैसे कराची या कायदे आजम जो हम लोग कह सकते हैं, जिसे हम लोग उसे कहते हैं, जिन्ना को कहते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो है वो हम लोग कह सकते हैं महात्मा गांधी भी हम लोग जो है वो कह सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, किसी इंसान के लिए होता है। जिस इसके लिए अलावा जो है हम लोग कहते हैं कि कोई अच्छा इंसान होता है, तो उसे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, जैसे किंग खान के नाम से जानते हैं। तो हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें गॉड ऑफ क्रिकेट, तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे इसमें इल्म हो जाता है जो किसी खास इंसान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और यही क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। और इसी की जो है वो 5 किस्में मैंने आपको बताई थी, जिसमें से पहली हमारी इसमें इल्म आती है, इसे इसमें खास भी कहते हैं। आइए इसमें जमीर, वो कलमा जो तकरार से बचने के लिए इसम की जगह इस्तेमाल हो, उसे इसमें जमीर कहते हैं। जैसे अली बीमार है, वो आज स्कूल नहीं गया, तो यहाँ पे जो वो आया है वो क्या हो जाएगा, हमारा जमीर हो जाएगा। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। इसके बाद जुमलों में वो लफ्ज अली की जगह आया है, तो वो जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जमीर हो जाएगा। इसके बाद इसमें इशारा, वो इसमें जिससे किसी चीज, जगह या शख्स की तरफ इशारा किया जाए, उसे हम लोग इसमें इशारा कहते हैं। जैसे हम किसी पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, उसे इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। एक को इशारा करीब कहते हैं और दूसरे को इशारा बैद, यानी कि कोई इंसान पास में होता है, कोई दूर होता है। अगर पास होगा तो दिस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई दूर होगा तो उसका दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये किताब यहाँ रखी है, वो किताब वहां रखी है, तो यहाँ के लिए यानी कि नजदीक के लिए ये का इस्तेमाल होता है और दूर के लिए वो का इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसमें मौसूला, वो नौ तमाम इसम जिसका मतलब पूरे जुमले के बगैर समझ में नहीं आ सकता, इसमें मौसूला कहते हैं। जैसे जिसका, जिनका, जिन्हें, वगैरह वगैरह, ये हमारे क्या होते हैं, इसमें मौसूल होते हैं। इसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक है, इसी में ही, इसमें मारफा में आगे आते हैं, इसमें इल्म के, ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से सवाल एग्जाम में आता है। इसे हम लोग इसमें इल्म कहते हैं, या इसे हम लोग इसमें खास कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि हम लोग खिताब पढ़ेंगे, हम लोग लक़ब पढ़ेंगे, हम लोग उर्फियत पढ़ेंगे, हम लोग जो है वो कुनियत पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो है वो हम लोग लक़ब पढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें जो है वो यहीं पर आती है।
आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं, यहीं से देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें की क्या है, किसमें अलग अलग आ गई है। तो इसमें देखिए, इसमें इल्म की 5 किस्में, 5 कौन कौन सी है? पहला उर्फियत, दूसरा खिताब, तीसरा लकब, चौथा कुनियत और 5वां तखल्लुस। कई बार एग्जाम में आया भी है कि इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं। तो इसमें मार्फा की जो है 5 किस्में हैं, वो यही है। इसमें इल्म कह सकते हैं, इसमें मार्फा कह सकते हैं, इसमें और इसके अलावा इसमें खास भी कह सकते हैं। ये जो है वो एक ही नाम है सभी के। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उर्फियत। वो इस्म जो प्यार या हिकारत की वजह से मशहूर हो जाए उसे उर्फियत कहते हैं। जैसे कोई मोटा होने की वजह से मोटू हो जाता है, कोई मेहनती होने की वजह से जो है वो काम ही हो जाता है। कहते हैं ना कि तुम तो बहुत मेहनती इंसान हो, तो वो क्या है, उसकी क्या है, एक अच्छाई है। आपने देखा भी होगा कोई जो है वो उर्फियत में भी जो मशहूर हो जाता है। जैसे अगर हम लोग अदब के लिहाज से बात करें तो मिर्जा नौशा आपने पढ़ा होगा, मिर्जा नौशा भी उर्फियत है। किसकी उर्फियत है आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो लिख लीजिएगा गालिब। ठीक है, गालिब की उर्फियत क्या है, मिर्जा नौशा, और इनके वालिद जो थे उनकी थी दुल्हा। ठीक है, उर्फियत उनको जो है वो प्यार से बुलाते थे, क्योंकि उनकी जो ससुराल थी मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब की, वो कहाँ थी, दिल्ली में थी। और दिल्ली में कब हुई, 1810 में हुई। किससे हुई, महमूद इलाही बख्श की बेटी जिनका नाम था उमराव बेगम। उनसे 7 बच्चे हुए और 7 के साथ फोत हो गए। तो उर्फियत जो है वो उनको कहा जाता है जो किसी को प्यार से बोला जाए। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा खिताब। वो आजिजी नाम जो हुकूमत की तरफ यानी कि किसी देश की तरफ से दिया जाए, किसी शख्स को जो है वो उसकी इल्मी या कौमी खिदमात के सिले में दिया जाता है, उसे हम लोग खिताब कहते हैं। जैसे उर्दू में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला जो भारत रत्न है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद को दिया गया है। 1958 में उनकी वफात हुई है, लेकिन मिला यानी कि दिया गया है उनको 1992 में। तो ये क्या है, उनको हुकूमत की तरफ से भारत रत्न मिला गया। इसी तरीके से मलिक शुरा का खिताब मिलता है, आपने पढ़ा होगा। खान बहादुर का खिताब देखा होगा आपने, खाकानी हिंद का खिताब देखा होगा। तो ये सारे किस्म आ जाते हैं, हमारे खिताब में आ जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लकब। ये जो है वो बहुत अहम है, लकब भी। इसकी बात करते हैं लकब के बारे में। लकब वो इसमें है जो किसी खास सिफत की वजह से मशहूर हो जाए, उसे हम लोग जो है वो लकब कहते हैं। किसी में कोई खास कुव्वत होती है, उसकी वजह से जो है उसको लकब मिल जाता है। जैसे खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होता है, कलीमुल्लाह जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये इनको क्या मिला है, लकब मिला है। वली तकनी का भी जो लकब था वो था शमशुद्दीन। इस तरीके से जो बहुत सारे क्या होते हैं, लकब होते हैं। उसके बाद कुनियत है, वो इस्म, वो कुनियत को हम लोग एक तरीके से निस्बत भी कहते हैं, निस्बती भी आ जाता है, क्योंकि कुनियत जो है वो कुनबे से बना है, और कुनबा होता है खानदान, जिससे किसी इंसान के खानदान के बारे में पता चलता है, उसे हम लोग कुनियत कहते हैं। वो इस्म जो माँ बाप बेटे बेटी के ताल्लुक से पुकारा जाए उसे कुनियत कहते हैं। जैसे उम्मे कुलसुम, अबुल कासिम, इब्ने मरियम आप लोग जानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो वालिद माँ का नाम है। तो इसीलिए हम लोग जब इब्ने मरियम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी उम्मे कुलसुम आप लोग बखूबी जानते हैं, और इसके बाद अबुल कासिम, ये भी आप लोग जो है वो जानते हैं। अबू मुत्तलिब भी आप लोग जानते हैं। तो ये किसी खानदान या किसी कुनबे या कबीले को जो है वो दर्शाते हैं कुनियत में। इसके बाद तखल्लुस है, ये तो सबको आसान लगता होगा, क्योंकि गजल में आप लोग पढ़ते हैं, नज़म में आप लोग पढ़ते हैं, शायरी में आप लोग पढ़ते हैं कि जब शायर अपना कलमी नाम गजल में इस्तेमाल करता है या शेर में इस्तेमाल करता है तो उसे हम लोग तखल्लुस कहते हैं। जैसे एक शेर है, मीर उन्नीन बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो मीर यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो तखल्लुस है। किसका तखल्लुस है, मीर का तखल्लुस है। इसी तरीके से गालिब खुद एक तखल्लुस है। किसका तखल्लुस है, मिर्जा असदुल्लाह खां, और नाम आ गया गालिब। नजीर अकबर आबादी, ये भी आप लोग जानते हैं। फिराक गोरखपुरी, फैज अहमद फैज, बहुत सारे हैं। वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने अशआर में असली नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाली, गालिब, खस्ता, शेफ्ता, अनीस, ये बहुत सारे तखल्लुस है। तो इस तरीके से ये 5 इकसाम हो गई है इसमें मार्फा की, जिसमें उर्फियत है,
खिताब है, लकब है, कुनियत है और तखल्लुस है। यहाँ से एग्जाम में सवाल आप लोगों के जो है वो जरूर से जरूर एग्जाम में आते हैं। तो इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा भी आप लोग सुन सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग दूसरी एग्जाम है जो इस्म की, उस पर रोशनी डालते हैं, जो हमारी इसमें नकरा आती है, जिसे हम लोग कॉमन नाउन के नाम से जो है वो जानते हैं। हमारा जो है दूसरा पड़ाव है जो है हमारा इसमें नकरा। पहले हमने पढ़ा इसमें मार्फा और अब हम बात करेंगे इसमें नकरा की, जो हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। ठीक है, कॉमन नाउन से मतलब है कि कोई भी जो है वो इंसान क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, तो उसे हम लोग इसमें नकरा कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो इसमें आम भी है, कोई भी खास है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कलम है, तो ये क्या है, एक इसम तो है, लेकिन इसम की कौन सी किस्म में आ जाती है, इसमें नकरा में, ये इसमें आम में आ जाती है। आइए अगर हम लोग इसमें डेल जोड़ देते हैं, या अगर हम लोग बोले कि ये ब्लैक कलम है, तो ये अलग हो जाएगी, यानी कि इसमें मार्फा में आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ इसे कलम बोले या पेन बोले तो ये आ जाएगी नकरा। वो इसम जो किसी आम जगह, जगह का मतलब शहर मान सकते हैं, बहुत सारे शहर है, लेकिन अगर हम लोग इसके आगे दहली शहर लगा दे तो ये हमारा इसमें मार्फा बन जाएगा। इसी तरह से शख्स, कोई लड़का हो सकता है, अगर हम लोग लड़के के आगे नाम लगा देंगे खूबसूरत लड़का, तो अब हम लोग सब लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खूबसूरत लड़कों की बात कर रहे हैं। इसी के अलावा नाम हो सकता है किसी का भी, जैसे अगर आपका नाम कुछ भी है, आरिफ मान लेते हैं कि अगर आपका नाम आरिफ है तो आरिफ क्या हो जाएगा, इसमें मार्फा हो जाएगा, लेकिन आरिफ एक लड़का है, तो अगर लड़का कहेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें नकरा। चीज, किताब बहुत आसान है, किताब सब लोग जानते हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर किताब की बात करें, जैसे कुरान की बात करें, ठीक है, तो कुरान क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर किताब हो जाएगी। हम अब सबके बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही किताब के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो चीज एक होती है वो इसमें मार्फा में आ जाती है, जो एक से ज्यादा होती है वो हमारी इसमें नकरा में इस्तेमाल होती है, तो उसे हम लोग इसमें नकरा कहते हैं। जैसे लड़का, शहर, ये क्या है, इसमें नकरा की क्या है, इकसाम है। अब लड़के का कोई नाम हो गया तो वो इसमें मार्फा आ जाएगा, शहर का कोई नाम हो गया तो वो इसमें मार्फा में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें नकरा की 5 इकसाम है जो मैंने आपको बताई थी, उसी में आती है हमारी इसमें जात। ठीक है, इसमें जात जो है वो इसमें नकरा का ही दूसरा नाम है। जैसे हमने वहां पढ़ा था इसमें मार्फा का दूसरा नाम क्या था, इसमें इल्म, इसी तरीके से इसमें जात, और इसी जात को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें आम भी कह सकते हैं। वो इसम जिससे किसी एक चीज की हकीकत दूसरी चीज से अलग पहचान जाए, उसे कोई वस्फ मुराद ना हो, उसे हम लोग इसमें जात कहते हैं। यहाँ पर आ गई है इसमें जात की इकसाम। जहां हमने पढ़ा था इसमें इल्म की 5 इकसाम है, तो वहीं इसमें जात की भी क्या है, 5 इकसाम है। तो एक तो खुद इसमें जात हमने पढ़ा है, ये इसमें नकरा का दूसरा नाम है, और इसकी जो 5 इकसाम है वो हमारी मंदरजा झेल है। जैसे इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ, और इसके बाद इसमें आला, और इसके बाद इसमें सूद जो है आती है हमारी 5वीं सॉरी। तो इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ, और इसमें आला, और इसमें सूद क्या होती है वो भी हम लोग जो है डिटेल से जो है वो बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं एक बार फिर से इसमें मुसग्गर के बारे में। वो इस्म जो किसी इस्म की छोटाई को जाहिर करे, इसमें मुसग्गर कहलाता है। ठीक है, इसमें मुसग्गर का मतलब होता है कोई चीज छोटी होती है, जैसे संदूकची या ढोलक, जो क्या है, ये छोटी चीजें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा घर में क्या होती है, देगची होती है, लेकिन जब हम लोग इसे बड़ा करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, देग कह देते हैं, क्योंकि जो देगची होती है वो छोटी होती है, और जो देग होती है वो क्या होती है, बहुत बड़ी हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं नाली होती है, जो क्या होती है, छोटी होती है, और नाला जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से डंडी छोटी होती है और डंडा बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से कटोरी छोटी होती है और कटोरा जो है वो बड़ा हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो चीज छोटी होती है आकार में या साइज में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें मुसग्गर कहते हैं, क्योंकि इसमें मुसग्गर का मतलब ही क्या होता है, छोटी चीज को क्या करना, बयान करना। अब छोटी चीजें बहुत सारी होती हैं, तो वो सारी किसमें आ जाती हैं, इसमें मुसग्गर में आ जाती हैं। इसके बाद इसका अपोजिट होता है इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर। वो इसम जो इसम की बड़ाई को जाहिर करे, बड़ाई को मतलब तारीफ नहीं है, साइज की बात कर रहे हैं, उसे इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे संदूकची से क्या बनेगा, संदूक बन जाएगा, ढोलक से क्या बन जाएगा, ढोल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसे उल्टा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो समझने के लिए आप लोग समझे, नाला बताया था, तो नाले का क्या हो जाएगा, छोटी चीज हो जाएगी,
नाली हो जाएगी, चेंज करने का भी आता है तो आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कटोरा, कटोरे का उल्टा क्या हो जाएगा, कटोरी हो जाएगा। डंडा का जो बताया था वो क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी डंडी। तो इसी तरीके से मुसंकर में छोटी चीज को बयान किया जाता है और मुकब्बर में क्या किया जाता है, बड़ी चीज को बयान किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़र्फ, वो इस्म जिसमें जगह या वक्त के मायने पाए जाए उसे इसमें ज़र्फ कहलाता है। इसके दो इकसाम है, यहां से भी एग्जाम आता है। इसमें नकरा की में जो है वो इसमें ज़र्फ दो इकसाम होती हैं। देखते हैं इसमें आला की तारीफ, वो इस्म जिसमें औजार के मायने पाए जाए या किसी ऐसी चीज का नाम हो जिसके जरिए किसी का कोई काम लिया जाए। ठीक है, औजार भी हो सकते हैं, हथियार भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें चिमटा, बेलन, ये सारे क्या हैं, इसमें आला में आ जाते हैं। इसके अलावा बंदूक आ जाती है और जो भाला होता है और भी दिगेर चीजें होती हैं जो इसमें आला में आती हैं। जैसे आइए देखते हैं इसके आगे, जैसे खंजर, तलवार, बंदूक और कलम, क्योंकि कलम भी क्या है, एक हथियार के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसी से जो है बड़ी बड़ी जंगें जो है वो क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं और खत्म भी हो जाती हैं। तो इसमें आला जितने भी हथियार हैं, चिमटा, फुकनी, चाकू, छुरी, तलवार, भाला, हाथ से फेंकने वाला गोला, सब इसमें जो है वो आ जाते हैं इसमें आला में। इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें सौत। सौत का मतलब होता है आवाज, इसे हम लोग लिसानी भी कहते हैं या इसे हम लोग लिसानियात भी कहते हैं। तो इसमें सौत में वो चीजें आती हैं जो किसी की आवाज के मुतालिक हो। आवाज चाहे वो जानदार चीज की हो, चाहे वो बेजान चीजों की हो, सबकी जितनी भी आवाज है वो हमारे किस में आ जाते हैं, इसमें सौत में आ जाती है। आइए देखते हैं इसके बारे में। वो इस्म जो किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज को जाहिर करे इसमें सौत कहलाता है। जैसे पायल की छम छम, काए काए कौवा करता है। बाग इस्म सौत किसी चीज की आवाज तो नहीं होते, लेकिन किसी जानवरों के हाँकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे धक धक, भर भर, भरी भरी। ठीक है, तो ये भी क्या आते हैं, इसमें सौत आते हैं। कुत्ते के भौंकने की आवाज भो भो, शेर की दहाड़ने की आवाज रोर जिसे हम लोग कहते हैं, बिल्ली की मियाओ मियाओ, और भी बहुत सारी आवाजें होती हैं। इंसान की होती हैं भो भो, या इंसान के साथ साथ कुत्ते भी भो भो करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें सौत जो है वो आ जाता है। यानी कि इसमें सौत में हम लोग जो है वो जितने भी आवाज होती हैं वो सारी चीजें जो है वो हम लोग इसमें सौत के दायरे में आके पढ़ते हैं। तो ये दो टॉपिक्स थे आज के हमारे सेशन के, जिसमें हमने बात की इसमें मार्फा की और इसमें नकरा की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई फीडबैक देना हो हमारे लिए कि आप जो है वो ये टॉपिक्स पढ़ाइए, या आपकी चीजें जो है वो इस तरीके से हो रही हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो भी आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सही गाइडेंस के साथ साथ जो है वो आगे बढ़ाया जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक जो है ये बात पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, और अगले सेशन में हम लोग जो कलमे की दूसरी इकसाम है फेल, उसके बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।